लोगों का स्वागत है अमन एक्सलेंस एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 का रियल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए सभी क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिएगा। इस बार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का जैक बोर्ड क्लास 11th का फिजिक्स का। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाला भी देख लीजिएगा। चलिए हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा बल प्रकृति में मूलभूत बल नहीं है? तो मूलभूत बल नहीं है तो हम लोग का हो जाएगा तनाव। कौन सा बल? तनाव बल। तो हम लोग का 1 का 4 नंबर आंसर सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? तो हम लोग का हो जाएगा E बराबर MC²। E बराबर MC²। 2 का 2 नंबर आंसर सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो हम लोग का हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 3 का 1 सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, यूनिफाइड परमाणविक द्रव्यमान मात्रक 1 U बराबर होता है। तो हम लोग का हो जाएगा 4 का आंसर नंबर 2 सही। 1.66 इंटू 10⁻27 kg। 4 का आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। 1 यूफाइड परमाणविक द्रव्यमान मात्रक 1 U बराबर होता है। तो इसका बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भौतिक राशि का ना तो मात्रक होता है और ना ही विमा होती है? तो किस भौतिक राशि का मात्रक भी नहीं होता है और विमा भी नहीं होता है? तो हम लोग का हो जाएगा उसका ऊर्जा का। किसका? नहीं, इसका होता है परिक्षेप्य तनाव का। किसका? तो परिक्षेप्य तनाव का। तो 5 का हम लोग का हो जाएगा आंसर नंबर 20 सही। 5 का आंसर नंबर 20 सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, किसी दिए गए समान अंतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल निम्न में से किसे दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? तो उसको त्वरण को। किसको दर्शाता है? तो हम लोग का हो जाएगा 6 का आंसर नंबर विस्थापन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो विस्थापन को दर्शाता है। किसी दिए गए समानांतर में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला निम्न में आने वाले क्षेत्रफल निम्न में से किसे दर्शाते हैं? तो विस्थापन को दर्शाते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा 6 का आंसर नंबर 4 सही। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी कण की चाल के समीकरण को x बराबर AT प्लस BT² के द्वारा बताया गया है, जहाँ a बराबर 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड एवं v बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका ताक्षणिक वेग t बराबर 3 सेकंड पर होगा। तो इसका हम लोग का हो जाएगा आंसर नंबर 7 का आंसर नंबर 1 33। क्या हो जाएगा? 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग का 7 का 1 सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक वस्तु विराम अवस्था के पश्चात एक समान त्वरण a के साथ चाल करती है n सेकंड के बाद उसका चाल v है, अंतिम 2 सेकंड में उसका वेग क्या होगा? तो हम लोग का हो जाएगा 8 का आंसर नंबर 8 का आंसर नंबर हम लोग का हो जाएगा 1। 8 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा 2v ब्रैकेट n-1/n। 8 का 1। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 9 नंबर क्वेश्चन, किसी फुटबॉल को हवा में ऊर्ध्वाधर दिशा में u वेग से फेंका जाता है। फुटबॉल का उच्चतम बिंदु पर वेग होगा। उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा? तो उच्चतम, जैसे भी कोई वस्तु को हम लोग फेंकते हैं ऊपर, जैसे कुछ फेंके तो वस्तु ऊपर जाके रुक जाता है तो उसका वेग शून्य हो जाता है। जैसे वस्तु ऊपर गया उस रुक जाता है, फिर नीचे आता है तो उसका वेग शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका उच्चतम, जहाँ उच्चतम होता है वहाँ वेग शून्य हो जाता है। तो आंसर नंबर हम लोग का हो जाएगा 9 का आंसर नंबर सी सही। आंसर नंबर 3, 9 का 3। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन है,
यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश है तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो हम लोग का कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो हम लोग का हो जाएगा ये वाला सही नहीं है, 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला सही नहीं है, तो 10 का हो जाएगा 3। अगर कभी भी आप लोग ये वाला क्वेश्चन को अभी समझ लीजिए अच्छा से, ये और ये कभी बराबर नहीं हो सकता है, ई बराबर हो सकता है, ई भी 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 बराबर हो सकता है, लेकिन ए वेक्टर गुना बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर गुना ए वेक्टर कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो आंसर नंबर हम लोग का कौन सदिश नहीं है, तो हम लोग का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। आंसर नंबर 3 कभी नहीं हो सकता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का वेग सदिश एवं त्वरण सदिश संबंधित होते हैं तो हम लोग का हो जाएगा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। किसके होते हैं, तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, संबंधित होते हैं एक दूसरे के लंबवत। तो हम लोग का हो जाएगा 11 का आंसर नंबर 2। 12 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, अरे कॉपी हो गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्यशील है, आरोपित आवेग निम्न में से किसमें परिवर्तन के बराबर होगा। तो हम लोग का किस में परिवर्तन के बराबर होगा, तो हम लोग का हो जाएगा 12 का आंसर नंबर 2 सही, समवेग के बराबर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैक बोर्ड क्लास 11th के लिए फिजिक्स का, तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों को एग्जाम में इस बार तबाही मचाना है तो मचाना है। आप लोगों के लिए आ चुका है अमन एक्सेलेंस एकेडमी, तो आप लोग रेडी रहिए और एग्जाम में तबाही मचाने के लिए हम क्वेश्चन लाते रहेंगे तगड़ा वाला। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग सिर्फ वीडियो को देखिए और समझिए क्वेश्चन सब कुछ, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग का आंसर नंबर कितना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तोप से 200 ग्राम द्रव्यमान का एक गोला 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा जाता है, तो तोप का प्रतिघात वेग क्या होगा। प्रतिघात वेग पूछ रहा है, तो हम लोग का हो जाएगा आंसर नंबर इसका 13 का ये 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो हो जाएगा हम लोग का 13 का आंसर नंबर 1। अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, बोलिएगा तो सॉल्यूशन का अगला वीडियो लाएंगे, फुल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सब समझा देंगे। कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ के रखिएगा, क्वेश्चन सब चुटकी में बन जाएगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, एक पिंड किन्हीं दो बलों F1 बराबर इतना दिया, F2 इतना दिया के अंतर्गत क्रियाशील है, तीसरे बल F3 के अंतर्गत इसका वेग समान होगा। तो किसके समान होगा, इसका सबसे इजी वे में आंसर है इसका। तो चलिए हम लोग का हो जाएगा 14 का आंसर नंबर 4, 14 का आंसर नंबर 4 हो जाएगा, 14 का आंसर नंबर 4 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किसी बॉक्स वे ट्रेन के फर्श के मध्य का स्थिरांक घर्षण गुणांक 0.2 है, उस ट्रेन का अधिकतम त्वरण जिसमें वह बॉक्स उसके फर्श पर स्थिर बना रहेगा होगा। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेने पर। तो चलिए हम लोग का हो जाएगा आंसर नंबर इसका 15 का आंसर नंबर 1, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सबको बनाना है, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, सिर्फ आज आंसर की दे रहे हैं, तो बोलिएगा तो सॉल्यूशन वीडियो लाएंगे। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, घर्षण के विरुद्ध किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य हमेशा किसके रूप में परिमाणित होगा। तो किसके रूप में परिमाणित होता है, तो हम लोग का हो जाएगा आंसर नंबर 16 का ये गतिज ऊर्जा के ह्रास के रूप में परिमाणित होता है, गतिज ऊर्जा के ह्रास के रूप में।
परिमाणित होता है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इस बार एग्जाम में तबाही मचाने के लिए आ चुके हैं आप लोगों के लिए अमन एक्सलेंस एकेडमी। तो आप लोग तैयार रहिए। वीडियो मेरा सुबह 7 बजे और शाम में 5 बजे वीडियो आएगा। तो चलिए हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है। प्रणाली के अनुसार वाई अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए बंध किया गया है। उस पिंड को वाई अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दूरी तक गति करने के लिए आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो हम लोग का हो जाएगा आंसर नंबर 17 का बी 8 जूल। 17 का बी 8 जूल हो जाएगा। हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ग्राम द्रव्यमान की बारिश की एक बूंद 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिरकर 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जमीन से टकराती है। यदि प्रतिरोधी बल उस बिंदु की चाल के समानुपाती हो तो प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो जी का मान वही दिया हम लोग का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग का हो जाएगा 18 का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 8.75 जूल। 18 का सी 8.75 जूल। 18 का 3 हो जाएगा हम लोग का आंसर नंबर सही। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। एक जल पंप की शक्ति 2 किलोवाट है। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो यह प्रति मिनट कितना जल 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है। कितना उठा सकता है। तो हम लोग का 19 का आंसर नंबर हो जाएगा 1200 लीटर। 4 19 का 4 1200 लीटर पानी उठा सकता है। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितना इजी वे में क्वेश्चन देखिए इसका क्या कहना है। कौन ये वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है। किसके अनुदिश होती है। तो हम लोग का हो जाएगा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। चलिए 20 नंबर का आंसर नंबर 4 हो जाएगा। कौन ये वेग सदिश की अनुदिश होगा। किस तो हम लोग का हो जाएगा घूर्णन अक्ष के दिशा में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। जब किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्न में से नियत रहता है। निम्न में से क्या नियत रहता है। तो नियत होगा हम लोग का हो जाएगा 21 का आंसर नंबर सी। कौन ये संवेग नियत रहता है। 21 का 4 कौन ये संवेग नियत रहता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। घूर्ण्य गति में द्रव्यमान के दृश्य हैं। तो घूर्ण्य गति में द्रव्यमान के दृश्य जड़त्व आघूर्ण क्या है। तो जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण। तो हम लोग का हो जाएगा 22 का आंसर नंबर 1। 23 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के घूर्णन का काल 29 दिन के निकट है। यदि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान मान से 2 गुना कर दिया जाए तथा शेष सभी कारक अपरिवर्तित हो तो चंद्रमा के घूर्णन का काल लगभग होगा। तो कितना होगा लगभग। तो हम लोग का हो जाएगा 23 का आंसर नंबर सी। 23 का आंसर नंबर डी होगा। 23 का घूर्णन काल लगभग होता है 29 दिन के बराबर होता है। 29 दिन के बराबर होता है। तो हम लोग का हो जाएगा 23 का। अरे बाप रे बाप मेरा तो हैंग फोन कर गया। थोड़ा वीडियो में कट लगाना हो। 23 का आंसर नंबर हो जाएगा 4। 24 नंबर क्वेश्चन है। एम एवं एम द्रव्यमान के 2 गोले वायु में स्थित है
तथा उसके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है। द्रव्यमान के आसपास अवकाश को अब विशिष्ट गुरुत्व 3 वाले एक द्रव से भर दिया जाता है। अब गुरुत्वीय बल होगा, गुरुत्वीय बल कितना होगा, तो हम लोग का हो जाएगा 24 का आंसर नंबर 2 F। 24 का 2 F। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि ME पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा RE उसकी त्रिज्या है तो गुरुत्वीय त्वरण एवं गुरुत्व नियतांक का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात होगा ME/r²। क्या क्वेश्चन था, रुकिए रुकिए, अरे देवा गलत हो जाएगा तो अभी 25 का आंसर नंबर बी सही होगा। ME/r²E ME। चलिए 25 का आंसर नंबर 2 सही हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन है, अपरूपण गुणांक को डैश कहते हैं। तो अपरूपण गुणांक को क्या कहते हैं हम लोग, अपरूपण गुणांक को हम लोग कहते हैं दृढ़ता गुणांक। क्या कहते हैं, तो दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं, अपरूपण गुणांक को दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। तो चलिए 26 का आंसर नंबर हम लोग का हो जाएगा 3। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी तार का त्रोटन प्रतिबल किस पर निर्भर करता है। त्रोटन प्रतिबल किस पर निर्भर करता है, तो हम लोग का हो जाएगा 27 का आंसर नंबर सी, तार का पदार्थ पर निर्भर करता है। तो 27 का आंसर नंबर 3 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक व्यक्ति उस नाव में बैठा है जो किसी तालाब में तैर रही है। यदि वह व्यक्ति तालाब से कुछ जल पी लेता है तो तालाब में जल का स्तर क्या होगा। तो हो जाएगा हम लोग का 28 का आंसर नंबर 2, घट जाती है। पानी घटती है लेकिन पता नहीं चलेगा हम लोग को, लेकिन घटती है। तो हम लोग का आंसर नंबर 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत वेग हासिल कर लेने के पश्चात श्यानता द्रव में गिर रही वस्तु का त्वरण होगा। तो त्वरण 0 हो जाएगा। अगर कोई भी वस्तु श्यानता मतलब कि सीमांत वेग को प्राप्त कर लेता है तो उसका वेग 0 हो जाता है। श्यानता वेग अगर प्राप्त कर लेता है तो वस्तु द्वारा त्वरण 0 होगा। अगर कोई भी वस्तु सीमांत वेग में पहुंच गया तो उसका त्वरण 0 होगा, हमेशा हमेशा। रट लीजिए, एकदम 0 होगा। कोई भी वस्तु एकदम सीमांत वेग प्राप्त कर लिया तो उसका त्वरण 0 होगा। तो चलिए हम लोग का हो जाएगा आंसर नंबर ए 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की ऊष्मा हानि की दर -d(θ/dt) वस्तु तथा परिवेश के मापांतर डेल्टा टी बराबर 2t-t1 के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यह कथन है, यह कथन किसका है, तो हम लोग का हो जाएगा 30 का आंसर नंबर 2, न्यूटन का शीतलन नियम। तो हम लोग का हो जाएगा 30 का बी नंबर आंसर सही। 31 नंबर क्वेश्चन है, बीना का विस्थापन नियम किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। बीना का विस्थापन नियम किसके मध्य संबंध व्यक्त करता है, तो हम लोग का हो जाएगा 31 का आंसर नंबर 4, अधिकतम ऊर्जा तथा ताप के संगत तरंगदैर्घ्य को। अधिकतम ऊर्जा तथा ताप के संगत तरंगदैर्घ्य को। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है ग्राफ। तो ग्राफ वाला देख लिए, निम्न में से कौन सा परिक्रम दिए गए पीवी ग्राफ के लिए सही है। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर नंबर इसका 38 का 3 नंबर, समदाबी परिक्रम है, समदाबी परिक्रम है। रुद्रोष तो नहीं होगा, तापमान भी नहीं होगा क्योंकि उसमें समदाबी है, पी भी है। पी जहाँ पी दिया है आप देख लीजिए क्वेश्चन में अच्छा से, पी का ग्राफ पूछ रहा है, पी भी का, तो हम लोग का हो जाएगा समदाबी परिक्रम।
मस्त क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हम लोग का 34 का 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी गैस के दो मुख्य विशिष्ट ऊष्माओं Cp और Cv के मध्य संबंध के लिए मेयर का सूत्र दिया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग का हो जाएगा 33 का आंसर नंबर सी। Cp माइनस Cv बराबर आर, Cp माइनस Cv बराबर आर। 34 नंबर क्वेश्चन है, बोयल का नियम किस परिक्रम का पालन करता है? तो किस परिक्रम का पालन करता है? बोयल का नियम। तो हमेशा याद रखिएगा, बोयल का नियम किस परिक्रम को पालन करता है? तो हम लोग का हो जाएगा ताप समतापीय परिक्रम को पालन करता है। समताप परिक्रम को पालन करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है हम लोग का जैक बोर्ड में। तो आप लोग अच्छा से क्वेश्चन सबको कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और दबा के एकदम शेयर करना। इस बार क्वेश्चन सब 100% मैच होगा, क्योंकि क्वेश्चन सब जैक बोर्ड कहाँ से पूछता है? तो मॉडल सेट से पूछता है, तो हम लोग पूरा मॉडल सेट कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35 नंबर क्वेश्चन है, एक बर्तन ए का आयतन दूसरे दूसरे बर्तन बी से 2 गुना है तथा दोनों में एक ही गैस भरी है। यदि बर्तन ए और बी ओ ए की गैस बर्तन बी की गैस की तुलना में 2 गुना ताप व 2 गुना दाब है, तो ए व बी में गैसों के अणुओं में क्या समानुपाती होगा? तो हम लोग का हो जाएगा 35 का आंसर नंबर बी, 2/1, 2/1, 2/1 मतलब कि 2/1। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आयाम ए है। एक आवर्त काल में कण द्वारा तय की गई दूरी होगा। आवर्त काल में कण द्वारा तय की गई दूरी होगा। 36 का आंसर नंबर हो जाएगा 4। 36 का आंसर नंबर 4, 4A। 37 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति का गति समीकरण है। सरल आवर्त का गति समीकरण है। तो हम लोग का इसका हो जाएगा 37 का आंसर नंबर 1, d²x/dt² बराबर -ω²x। तो हम लोग का हो जाएगा 37 का आंसर नंबर 1। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक कण आयाम ए एवं कोणीय आवृत्ति ओमेगा से सरल आवर्त गति कर रहा है। कण के अधिकतम त्वरण एवं अधिकतम वेग के अनुपात है। तो वेग के अनुपात है, तो हम लोग का हो जाएगा क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन है ना, 38 का हम लोग का हो जाएगा सी नंबर, ओमेगा। क्या होगा? ओमेगा होगा। 38 का 3 नंबर आंसर सही है, ओमेगा होगा 38 का। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब ध्वनि तरंग वायु से जल में अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित हो रहती है? तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो 39 का हम लोग का हो जाएगा 4, आवृत्ति परिवर्तित रहती है। क्या रहती है? तो आवृत्ति परिवर्तित रहती है, आवृत्ति परिवर्तित रहती है। 40 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में है। तो चलिए, ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y बराबर 5 sin 100 पाई t माइनस 2 पाई x, देयर x एंड y आर इन m एंड t इज इन s। तो विस्थापन हम लोग को बोल रहा है। तो द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, मैक्सिमम मतलब कि बहुतम पूछ रहा है। तो हम लोग का 40 का आंसर नंबर हो जाएगा 4, 40 का आंसर नंबर 4, 500 पाई मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए आप लोगों को किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। आप लोग
क्लास को रेगुलर जुड़ते रहिएगा तो आप लोगों का एग्ज़ाम में इस बार तबाही मचने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।